वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर सिंह मीना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, किसानों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे पे भाषण किया और पार्लियामेंट में मैंने ये जो नए 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, इनका लक्ष्य, इनके पीछे सोच मैंने समझाई। आज भी मैं आपके लिए ये जो 3 कानून हैं, आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, इनका लक्ष्य क्या है, इनकी सोच क्या है और मोदी जी इन कानूनों को क्यों ला रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, कोई कहता है सेलफोन का बिजनेस है, कोई कहता है हवाई जहाजों का बिजनेस है, कोई कहता है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मगर सच्चाई है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इसी बिजनेस से करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। इस देश की जो फूड सिक्योरिटी है, इस देश की जो आत्मा है, उसकी रक्षा किसान और कृषि का बिजनेस करते हैं। आज इस बिजनेस को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। आज आप इस बिजनेस को देखें तो हिंदुस्तान की 40% जनता इस बिजनेस के भागीदार हैं, इस बिजनेस को चलाते हैं। 40% मतलब करोड़ों लोग इस धंधे को हिंदुस्तान के लिए चलाते हैं। उसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, अड़तिया हैं, करोड़ों लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं। और कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही है कि इस धंधे को हम कभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाने दें। यह हमारा लक्ष्य रहा है। आजादी के दिन से आज तक यह हमारा लक्ष्य रहा है कि यह जो धंधा है, यह हिंदुस्तान के 40% लोगों का धंधा ही रहे, इनकी भागीदारी हो और किसी एक व्यक्ति के हाथ में यह धंधा ना चला जाए। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी सालों से लड़ रही है। उदाहरण आपको दिखते हैं। अमूल कंपनी है, कांग्रेस पार्टी लाई थी। लाखों किसानों की कंपनी है, पूरे देश में दूध देती है, दूध डिलीवर करती है। तो हमारा लक्ष्य रहा है कि कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस को मोनोपोलाइज ना कर जाए। अब बात करते हैं 3 कानूनों की। 3 कानून क्या हैं? पहला कानून कहता है, और इसको आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि यह आपको मीडिया में नहीं सुनाई देगा। बहुत सरल चीज है, मुश्किल नहीं है, मगर मीडिया नहीं समझाएगा। क्योंकि जो लोग, सुनिए अच्छी तरह सुनिए,
क्योंकि जो लोग कृषि के बिजनेस को छीनना चाहते हैं, मीडिया उन्हीं का है। किससे छीनना चाहते हैं? किसान से, मजदूर से, छोटे व्यापारी से, दुकानदार से, इन सब से। 40% हिंदुस्तान से। पहला कानून कहता है कोई भी बड़ा बिजनेस देश में कहीं भी किसी किसान से कितना भी अनाज खरीद सकता है, अनलिमिटेड। अगर एक व्यक्ति पूरे देश का अनाज खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं। तो भाइयों और बहनों, मुझे बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कितना भी माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, सब्जी खरीद सकता है, तो मंडी की क्या जरूरत? मंडी की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कानून जो है मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति कितनी भी सब्जी, कितने भी अनाज, कितना भी फल, कितनी भी देर के लिए स्टोर कर सकता है, रख सकता है, कोई लिमिट नहीं। अगर एक व्यक्ति के पास कंपनी हो, वो पूरे देश के गन्ने को स्टोरेज में रख सकता है। मतलब यह व्यक्ति जो पूरे देश में स्टोरेज कर सकता है, वो दाम को कंट्रोल कर पाएगा। बात समझिए, आज क्या होता है? आज अनाज मंडी में बिकता है, जमाखोरी कोई नहीं कर सकता, कानून के खिलाफ है। जैसे ये दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड, बिना लगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। कौन करेंगे? हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपति लोग। अब क्या होगा? किसान जाएगा अपना माल बेचने, उसके सामने कौन खड़ा होगा? छोटा व्यापारी नहीं, मंडी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति उसके सामने खड़े होंगे। तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाके खड़ा होगा और अपने अनाज के लिए, अपने फल के लिए, अपने सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। यह है 3 कानून। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि ये जो 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है, ये सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में चला जाएगा। एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचे, एक ही कंपनी पूरे देश की फल और सब्जी बेचे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक ही
कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? जो आज छोटे व्यापारी, उनका क्या होगा? भाइयों और बहनों, ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक बात समझिए, ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई, और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी, क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया, तो पूरे देश में किसान दुखी क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया। इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। और ये बात आज नहीं शुरू हुई। ये जो 40% लोगों का धंधा है, इसमें किसान शामिल है, मजदूर शामिल है, छोटे दुकानदार शामिल हैं, लोडर, मंडी में जो काम करते हैं, ये सब लोग शामिल हैं। हेलो सर, पहला आक्रमण इन पे नोटबंदी के समय हुआ था। मिल रहा है ना पूरा? आ रही है सर, आ रही है। ऐसे क्या पूरा नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? गरीबों के घर से पैसा निकाला। मैंने उस समय कहा था ये काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। जनता उस समय नहीं समझी थी, उस समय जोश में आ गई थी। बाद में पता लगा कि 3-4 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, आपका पैसा बैंक में गया। उसके बाद जीएसटी, फिर से उसी कड़ी पे आक्रमण। छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, सबको खत्म कर दिया। रास्ता साफ करना चाहते हैं भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। आज तक छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को जीएसटी नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। 5 अलग अलग टैक्स, लाखों बिजनेस बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। और फिर कोरोना आता है, हिंदुस्तान के मजदूर घर की ओर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिना कोई इशारे लॉकडाउन कर दिया। हिंदुस्तान के मजदूर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के
वो प्रधानमंत्री से बस का टिकट मांगते हैं, रेल का टिकट मांगते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं देने वाला, भूखे मर गए। और फिर उसी समय 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करते हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोरोना और अब चौथा कदम 3 नए कानून। लक्ष्य हिंदुस्तान के 40% लोगों का जो धंधा है उनसे छीनना। और होगा क्या? और वो आपको दिख रहा है। इस देश में रोजगार कौन देता है? इस देश में रोजगार हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति, 2-3 उद्योगपति नहीं देते हैं। इस देश में रोजगार किसान देता है। इस देश में रोजगार छोटा व्यापारी देता है। इस देश में रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस देते हैं। उनको आपने जान से मार दिया, खत्म कर दिया। और आज पूरा देश देख रहा है बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। और नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाते हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं। आपने पार्लियामेंट में उनका चेहरा देखा होगा। कहते हैं हम किसानों से बात करना चाहते हैं। बात किस बात की? क्या बात करना चाहते हैं आप? इस कानून को आप खत्म कीजिए, रद्द कीजिए। किसान आपसे बात करने को तैयार है। आप पहले जो उसका है उससे छीन रहे हो, उसकी जमीन छीन रहे हो, उसका भविष्य छीन रहे हो और फिर उसे कह रहे हो बात करेंगे। बात किस बात की? कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले आप कानून वापस लीजिए, फिर जितनी बात आपने किसानों से करनी है, मजदूरों से करनी है, आप करिए। तो मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि ये सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, ये गरीबों का मुद्दा है। ये जो सिस्टम है, कृषि का सिस्टम, मंडी, एमएसपी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये सब, ये सिस्टम आपकी रक्षा करता है। इस ढांचे को नरेंद्र मोदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यहां आश्वासन देने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खड़े होकर ये कानून को आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। इन कानून को हम रद्द करके ही दिखाएंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब देखिए, चाइना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आया। हजारों किलोमीटर जमीन चीन की सेना ने हिंदुस्तान से छीनी। हमारे जवानों को शहीद किया। और कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं कि समझौता हो गया। और समझौता किस बात का हुआ? समझौता यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चाइना को पकड़ा दी। पैंगोंग लेक में हिंदुस्तान का पोस्ट फिंगर 4 पे होता था। चाइना ने अपनी सेना को अंदर डाला। समझौता नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि
कि हम अब फिंगर 3 पे अपना पोस्ट लगाएंगे। मतलब फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच जो जमीन थी, जो हमारी पवित्र जमीन है, वो नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को हमेशा के लिए दे दी है। चाइना के सामने खड़े नहीं होंगे, किसानों को धमकी देंगे, किसानों को मारेंगे, पीटेंगे, दीवार बनाएंगे और चाइना को हिंदुस्तान की जमीन देंगे। यह नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई है। बस एक गलतफहमी है नरेंद्र मोदी, वो हिंदुस्तान के किसान की, मजदूर की शक्ति नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, समझ नहीं। किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी अब नरेंद्र मोदी को अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। विनोद गोठवाल जी धन्यवाद देंगे। विनोद गोठवाल जी।